नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास है यहाँ पे कूलाम का नियम। यहाँ पे ये जो 12th का पहला है, स्थिर वैद्युत की पहला इकाई है, उसमें का आज का ये यहाँ पे हमारा पहला मेन टॉपिक है। और आज से यहाँ पे हमारा 12th का जो यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सारे मेन टॉपिक का यहाँ पे वीडियो बनाता रहूँगा। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, कूलाम के नियम का है, पहले ही चैप्टर का है जो कूलाम के नियम में वैद्युत क्षेत्र है। तो उसी का ये पहला टॉपिक है कूलाम का नियम। तो आज की वीडियो में यहाँ पे इस कूलाम के नियम के बारे में पूरी यहाँ पे जानकारी जानेंगे। यहाँ पे मात्रक, बीमा वगैरह सब कुछ आज यहाँ पे हम निकाल के देखेंगे। नियम किसने दिया, कब आया, का नियम क्या है, यहाँ पे नियम कैसे निकालते हैं, और इसे किसी से तुलना करके बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझ लेंगे। तो यहाँ पे चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये कूलाम का नियम, इंग्लिश इसकी याद रख लीजिएगा, इसका कूलाम्ब होता है, कूलाम कभी नहीं लिखा जाता, कूलाम्स। तो ये कूलाम्स ला यहाँ पे है। फिर यहाँ पे ये क्या, ये जो कूलाम वैज्ञानिक थे, इन्होंने, इनके नाम पे ही ये नियम बना। एक वैज्ञानिक थे कूलाम, तो इन्होंने क्या किया, 2 स्थिर बिंदु आवेश रखे। जैसा कि अगर हम समझना चाहें तो इन्होंने रखे 2 स्थिर बिंदु आवेश। तो इन्हीं बिंदु आवेशों के बीच कौन सा बल लगेगा और इनके क्या होगा, तो इन्हीं पे इन्होंने आधारित दिया। कह रहे हैं बीच लगने वाले आकर्षण बल, एक नियम दिया जिस नियम के अनुसार कह रहा है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। कह रहा है ये जो 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं, ये और ये, इनके बीच जो आकर्षण, तो चूंकि ये बिंदु आवेश है तो अगर प्लस माइनस होगा तो आकर्षण होगा, प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस होगा तो प्रतिकर्षण होगा, माइनस प्लस होगा तो आकर्षण होगा। तो इन दोनों से आकर्षण होगा, इन दोनों से प्रतिकर्षण होगा, ये ध्यान में रख के चलेंगे। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे। तो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण और उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस नियम को पढ़ने के बाद आपको एक नियम याद आ रहा होगा जो पिछले साल ही अभी हमने 11th में ही पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण का नियम। उसमें था क्या कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण, वहाँ पे प्रतिकर्षण नहीं था, क्योंकि गुरुत्व है तो आकर्षण ही लगेगा। आकर्षण बल उनके आवेशों की मात्राओं गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सेम वही है, बस यहाँ पे क्या होगा, स्थिर बिंदु आवेश। ये ध्यान में रख के चलेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी का जितना भी चैप्टर है वहाँ तक आवेश स्थिर रहेगा। यहाँ पे वैद्युत धारा का कोई नाम नहीं। जब आवेश चलने लगता है तभी वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे आवेश चूंकि रुका हुआ है तो धारा का यहाँ पे हम नाम ही नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आवेश चूंकि रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा। तो 2 स्थिर हैं आवेश हैं जो स्थिर बिंदु आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के। तो यहाँ पे 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा, चूंकि ये आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों लगेगा, तो उनके मात्राओं गुणनफल के अनुक्रमानुपाती उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे चूंकि मान लेते हैं आवेश Q1 Q2 है, आप कैपिटल में भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे मानते हैं ये Q1 है, ये है Q2 है। तो ये 2 आवेश हैं जिनके बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा। तब कह रहा हूँ उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यहाँ पे उनकी मात्रा जो है अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा और अनुक्रमानुपाती ऊपर। तो यहाँ पे तो इन दोनों को एक पक्ष यहाँ पे बराबर है, दोनों पक्ष हो जाएंगे बराबर। तो इसे हमको जिस प्रकार का लिख सकते हैं, सेम गुरुत्वाकर्षण का नियम ही चल रहा है, बस M1 M2 की जगह Q1 Q2 है। तो फिर अब हमें क्या करना है, इसके बाद हम लिख सकते हैं, चूंकि आया है F1 F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे हटाइए, कांस्टेंट के लगाइए, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखने के बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो फिर लिख सकते हैं F यहाँ पे बराबर लग जाएगा चूंकि K आ गया। तो अब यहाँ पे इस K की जगह पे एक मान आ जाता है। यहाँ पे K को कभी कभी यहाँ पे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यही लिखा भी जाता है। और यही है कूलाम का नियम। जो इसका मान होता है, यहाँ पे मैंने सब पूरी डिटेल में जानकारी भी लिख, आप ये नियम भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं काटेगा, ये भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं काटेगा, लेकिन इससे ज़्यादा तो ये ही सही है। तो यही आप लिखने की कोशिश कीजिएगा।
फिर यहाँ पे प्रयोगों द्वारा इसका मान भी इतना निकाला गया, 9.0 इंटू 10⁹ होता है यहाँ पे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो जैसा कि वहाँ पे आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आया था वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के बाद, और यहाँ पे जब हम निकाले तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, जो कि यहाँ पे इसका जो मान है इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का भी मान निकाल लेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का जब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1/4 इंटू 3.14, तो इस प्रकार का, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 9.0 इंटू 10⁹ ये एप्सिलॉन मान इसका जब निकालेंगे तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार का आ जाएगा इंटू 10⁻⁻12, इतना इसका मान आता है। तो इसका मैंने लिखा भी है। बात करें एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो है विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? विद्युतशीलता। तो यहाँ पे विद्युतशीलता जिसका मान अभी यहाँ पे हमने लिखा भी है, तो इसका मात्रक एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यही हमारा इसका मान है। अगर हम निकालना चाहे इसकी बीमा क्या होगी, तो बीमा भी यहाँ से सीधे ही सिंपल तरीके से निकाल लेंगे यहाँ पे। तो इसकी अगर हम बीमा निकालेंगे m-1 l-3 T2 A2 T4 A2, यहाँ पे इसकी ये बीमा आएगी एप्सिलॉन नॉट की। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की ये बीमा आएगी। और अगर हम निकालें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या आएगी, तो वो आ जाएगा ml 3T-4 A-2, ये यहाँ पे आएगी इसकी बीमा। चूँकि 12th में कभी भी बीमा नहीं पूछी जाएगी, ये सिर्फ कंपटीशन के लिए, इसे याद कर लीजिए, कोई यहाँ से 12th में नहीं पूछा जाएगा। तो इस प्रकार का यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अगली वीडियो में यहाँ पे चलेगा कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप कैसे प्रूफ करेंगे अगली वीडियो में ये देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। चले आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और यहाँ पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग और नई वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगले नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।